हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की शाम की इस सभा में आप सबका स्वागत है। आइए इससे पहले कि आज की शाम को हम परमेश्वर के वचन को सुने, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। आज की शाम आपने एक बार फिर हमें अच्छा अवसर दिया कि हम आपके वचन को सीखें और पवित्र आत्मा में प्रभु जी आज के बाइबल अध्ययन को पा सकें। ऐसे आप कृपा और दया करिए। जितने भी लोग आज ऑनलाइन आते हैं प्रभु, उन सबको बहुत आय से आशीष दीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु का नाम स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य। उसका नाम अद्भुत है, उसका नाम सुंदर है। आइए आज की इस शाम हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। और आज मैं चाहूँगा कि ज़रूर अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो कॉपी पेन लेकर नोट्स को बनाना है। आप नोट्स को ज़रूर बनाएं, क्योंकि आज हम एक विशेष विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 3री पद को पढ़ते हैं तो बाइबल हमको यहाँ पर कहती है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और अनंत जीवन के लिए मसीह को जानना, प्रभु को जानना, पिता को जानना, परमेश्वर को जानना और पुत्र को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए आज एक नया अध्ययन में शुरू करने जा रहा हूँ। और उस अध्ययन के अंदर में हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन को, कि यीशु मसीह का जो जीवन है वो किस तरीके का था। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नोट्स बना लें, अपनी कॉपी और पेन को हाथ में रखें और आप जानें कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह कब से है, यीशु मसीह का जीवन शैली क्या है और यीशु का स्वभाव क्या है और यीशु के कार्य करने का तरीका क्या है। तो इन तमाम बातों के ऊपर में हम इन दिनों में सीखेंगे। सो आज पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसका अस्तित्व सिर्फ 2000 साल पुराना नहीं है। यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है
2000 साल पहले हुआ, जो इस पृथ्वी के अंदर में वो आए मानव रूप को धारण करके। लेकिन क्या यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पुराने हैं? जैसे हम अपने जीवन को देखते हैं, अगर हमारी जो एज है वो हमारे जन्म से गिनी जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम इस बात को हमें सीखना होगा कि यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पुराने नहीं हैं, वरन 2000 साल पहले, 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव के रूप में इस संसार के अंदर में आए। तो यीशु मसीह कब से हैं? क्योंकि कई बार हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो अधिकतर ऐसे प्रश्नों का जवाब हमको देना पड़ता है कि जो मसीहत है या क्रिश्चियनिटी है वो तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो तो 2000 साल पुरानी है। और जब हम और भी मैथोलॉजीज़ को देखते हैं, अलग अलग धर्म सिद्धांतों को जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मसीहत से पुरानी जो है सनातन जो सभ्यताएं हैं उनको भी हम देखते हैं। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो है दूसरे जो विश्वास के लोग हैं और उनकी जो धार्मिकता है वो 2000 साल से पहले की है और कई हज़ार साल पहले की है। और इसलिए उनका कहना ये होता है कि यीशु मसीह तो अभी अभी के हैं, परंतु हम तो सनातन से हैं। लेकिन हमें इस बात के विषय में मालूमात होना चाहिए कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो आदि से है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की पहली पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि का मतलब है जब कुछ भी नहीं था, और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अंगीकार किया और उन शास्त्रियों उन फरीसियों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित किया कि मैं आदि से हूँ। जिस समय ये स्टेटमेंट यीशु मसीह ने दिया था उस समय उम्र यीशु मसीह की 30 साल से 33 साल के बीच की थी, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री और फरीसियों से ये कह रहे हैं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 5 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं तब कहते हैं, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि यीशु मसीह जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर पिता के साथ थे। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो ये साबित करता है कि यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पुराना नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जगत की सृष्टि से पहले, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जगत की सृष्टि के समय से, परंतु ये जगत की सृष्टि से पहले। और जगत की सृष्टि से पहले, पृथ्वी और आकाश की सृष्टि से पहले स्वर्ग की सृष्टि हुई, और जो स्वर्ग की सृष्टि है उस सृष्टि से भी पहले यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में जब कुछ भी नहीं था तब भी प्रभु यीशु था। तो जब हम इन बातों को समझते हैं तब हम लोगों को ये जवाब दे सकते हैं कि हम सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसने ना केवल पृथ्वी और आकाश बनाया, ना केवल ये सृष्टि बनाई, परंतु इससे पहले जो प्रथम सृष्टि जो स्वर्ग की हुई थी उस समय भी आदि से, जब से परमेश्वर का अस्तित्व है, जब से परमेश्वर है तब से प्रभु यीशु मसीह भी है। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय की 58 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोग इस भूल में पड़े हुए थे कि यीशु मसीह अभी हमारे सामने जो था, हमारे सामने ही पैदा हुआ है। उनका मानना यह था कि ये मरियम और यूसुफ का बेटा है, और क्या हम इसके माता पिता को या इसके खानदान को नहीं जानते हैं? क्या हम इसकी वंश को नहीं जानते हैं?
इस तरीके की बातें थी। तब यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत ही सामर्थी। वो 8वें अध्याय की 58 पद में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मतलब यहूदी लोग जो है अब्राहम को अपना पिता मानते हैं, और ऐसे समय में यीशु मसीह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। और उसी अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर उसके पहले परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर में 8वें अध्याय के अंदर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया। अगर आप 54 पद से आगे को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। तुम्हारा पिता मुझे देखना चाहता था, अब्राहम जो है वो मुझे देखना चाहता था, जबकि यहूदियों का पिता वो मानते थे कि अब्राहम है। और यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का भी पिताजी मैं हूँ, और वो भी अब्राहम को भी मेरे दर्शन का वो खोजी था, और उसने देखा भी, अब्राहम ने देखा भी, बोलो यीशु मसीह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं आगे, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं हूँ जो शब्द है वो शब्द है जहाँ पर परमेश्वर से जब मूसा ने कहा था, मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, जो बात परमेश्वर ने परिचय के तौर पर दी थी, यहाँ यीशु मसीह यही परिचय दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आदि से हैं। और इसलिए इस बात को हमको अच्छी रीति से, पुख्ता रीति से समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो सिर्फ 2000 साल पुराने नहीं हैं, परंतु वो आदि से हैं, वो सृष्टि के कर्ता हैं। बाइबल कहती है, अगर आप इब्रानियों की पत्री के 7वें अध्याय की 3री पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक तुलनात्मक बात कही गई है जो मलिकिसिदक के साथ की गई। मलिकिसिदक जो याजक है उसके साथ की गई है। और यहाँ पर बाइबल कहती है, इब्रानियों की पुस्तक के 7वें अध्याय की 3री पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। यहाँ पर जैसे मलिकिसिदक के विषय में बाइबल कह रही है, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक में 14वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और 17 पद से आगे को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो मलिकिसिदक है ये सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। 18 पद कहती है, तब शालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। देखिए, इससे पहले तो याजक पद की कोई नियुक्ति नहीं हुई है, ना याजक की व्यवस्था बनी है, लेकिन याजक की व्यवस्था बनने से पहले मलिकिसिदक याजक के रूप में यहाँ पर अब्राहम के पास में आ रहा है। ये एक ऐसा प्रतिबिंब है, एक ऐसा प्रतिचिन्ह है जो हमको यीशु मसीह के विषय में बताता है, क्योंकि इब्रानियों 7 और 3 इस विषय में कहती है कि वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहरा। इसका मतलब है ये बात यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई है। और ये शालेम का जो राजा है, शालेम मतलब शांति का जो राजा है, ये है मलिकिसिदक, और लिखा हुआ है परम प्रधान ईश्वर का याजक था जो रोटी और दाखमधु ले आया।
और यहाँ पर हम देखते हैं वो रोटी और दाखमधु लेकर आया था। ये जो रोटी और दाखमधु लेकर आने का क्या मतलब है? ये एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी। आगे लिखा हुआ है कि उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां हिस्सा दिया। यहाँ पर कहानी ऐसी है कि अब्राहम ने एक लड़ाई लड़ी है और वो जीत गया है और जीत कर वो लौट रहा है, और तब जो लूट का जो माल है उसका 10वां हिस्सा जो है वो ये याजक को वो दे रहा है, और इस याजक का जो प्रतिबिंब है वो प्रभु यीशु मसीह का के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अब्राहम से पहले है, और ना केवल अब्राहम से पहले है वरन वो सृष्टि से पहले है। और अगर हम इस बात को देखते हैं कि उसने आशीष दी, अब्राहम को आशीष दी, और आशीष देने का जो काम है वो परमेश्वर का है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो आकर अब्राहम को आशीष दे रहे हैं। इसका मतलब है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में हम प्रभु यीशु मसीह के उस परिचय को पाते हैं जो ये साबित करता है कि यीशु मसीह जो है वो आदि से है, हमेशा से है। बाइबल हमको बताती है, अगर आप मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 2 पद से लेकर 5 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रोफेसी है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है। मीका 5वां अध्याय और उसकी 2 पद को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो सनातन है, वो प्रारंभ से है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। और ये मसीहों को ये जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं वो 2000 साल पुराना नहीं है, परंतु वो तो सदा काल से। देखिए पढ़ेंगे हम लोग मीका 5, यहाँ पर लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यद्यपि तू बहुत छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, जो इजराइल के ऊपर प्रभुता करेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से है। हाँ, उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता है। ये आज की भविष्यवाणी नहीं है, मीका के ऊपर में जो भविष्यवाणी प्रकट की गई है, मीका की जो है 4000 साल पहले की बात है, लेकिन यीशु मसीह उससे पहले है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मीका जो है नबी है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, और भविष्यवाणी करके कह रहे हैं कि एक बैतलहम तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, और आगे लिखा हुआ वो क्या होगा? शांति का मूल होगा। आगे लिखा हुआ है, इसके आगे पढ़ेंगे। इस कारण वह उसको उस समय तक त्यागी रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इजरायलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वो चरवाही करेगा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ। फिर आगे, और वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वो पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा, और वह शांति का मूल होगा। वो शांति का मूल होगा। तो शांति का मूल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो शांति का राजकुमार है। वो 2000 साल पुराना नहीं, परंतु सनातन से, आदि से लिखा हुआ है ना। और इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 8 पद बिल्कुल स्पष्ट रीति से यह बात बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, जैसे वो पहले थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब वो अनचेंजिंग गॉड है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह कल और आज, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो ये यीशु मसीह की सच्चाई है प्रियो, और इस सच्चाई को हमें समझने की आवश्यकता है कि वो सनातन से है। इससे पहले कि जगत की या स्वर्ग की या किसी और बात की सृष्टि हुई, यीशु मसीह विद्यमान थे।
यीशु मसीह है और रहेंगे, आज कल और युगानुयुग एक से रहेंगे। कई बार जब हम वंशावलियों की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि जो वंशावली है उसके आधार पर यीशु मसीह की जो पीढ़ियां हैं या यीशु मसीह की जो खानदान है उसको हम जो है अध्ययन में पाते हैं। लेकिन एक बात हमको समझना है, जो प्रोफेसी परमेश्वर ने किया था, जो योजना परमेश्वर ने बनाया था मसीहा के लिए, उस योजना के तहत आदि से, मतलब अब्राहम के समय से और उसके पहले से भी परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि जो मसीहा आएगा और मसीहा आकर जो है सब बिगड़ी हुई बातों को जो है वो सुधारेगा और बिगड़ी चीज़ों को वो ठीक करेगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में कि यीशु मसीह जो है वो आदि से हैं, सनातन से हैं। और जब हम वंशावलियों की बात करते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की पहली पद से लेकर 17 पद तक हम वंशावली को जब देखते हैं तो यहाँ पर वंशावली अब्राहम से प्रारंभ होती है और दाऊद पर खत्म होती है 14 पीढ़ी के लिए, और फिर दाऊद से शुरू होती है, तब वो बेबीलोन तक इजराइलियों को पहुंचाए जाने तक की का जो वर्णन है वो 14 पीढ़ी तक है। और उसके बाद बेबीलोन से जो छुड़ाए जाने वाले लोग हैं वहां से लेकर यीशु मसीह तक ये 14 पीढ़ी तक की बात है। इसका मतलब है वो प्रोफेसियां जो परमेश्वर ने की थी मसीहा के विषय में, वो भविष्यवाणियों को हम यहाँ पर पूरे होते हुए देखते हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसके 4 अध्याय की 23 पद से लेकर 36 पद तक, तो यहाँ पर यीशु मसीह से लेकर रिटर्न चलती है वंशावली और वो आदम तक पहुंचती है। तो आदम में से जो है दूसरे आदम को निकालने की बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है 14 और 14 पीढ़ी में। लेकिन जब हम लूका रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो यूसुफ की वंशावली है उसको बैक किया है, पीछे किया है। अगर आप उसको बाइबल अध्ययन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह पूरा करना चाहते हैं या परमेश्वर पूरा करते हैं कि जो वंशावली है वो वंशावली हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, चूंकि आदम में से ही सारे मानव जाति को निकाला, ये नई सृष्टि है जो आदम में से परमेश्वर ने निकाला है। और जो आदम में से निकल कर आई हुई जनरेशन है, उसी जनरेशन में आदम के मोक्ष के लिए, आदम के छुटकारे के लिए, उसके पाप मोचन के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर आदम को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए पवित्र करने का काम या आदम के पापों को क्षमा करके आदम को धर्मी व्यक्ति बनाने का काम जो मसीहा कर रहा है, वो उसके विषय में हम देखते हैं कि वो वंशावली, जिस वंशावली में परमेश्वर ने चुना था कि मसीहा आएगा, मतलब यहूदा के गोत्र में से जो यीशु मसीह का आगमन था, क्योंकि जो सेवकाई परमेश्वर ने नियुक्त की थी वो लेवी गोत्र के लिए की गई थी, वो यहूदा के गोत्र के लिए नहीं की गई थी, परंतु जो भविष्यवाणी थी वो यहूदा के गोत्र के लिए थी। तो यहूदा के गोत्र में ही प्रभु यीशु मसीह का जो है आगमन हुआ है। ये उस प्रोफेसी के का फुलफिलमेंट है जहाँ पर परमेश्वर मसीहा को प्रकट करना चाहते हैं। तो ये जो बात है ये सिर्फ 2000 साल पुरानी नहीं है, परंतु जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया, अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक में यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी है 3 अध्याय की 15वीं पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3:15, उत्पत्ति 3 और उसके 15वें अध्याय में 15वीं पद में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3:15, और इस स्त्री के बीच में और तेरे और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर को कुचलेगा। स्त्री का वंश तेरे सिर को, अर्थात सैटन को, शैतान को, उस डेविल को, उस लूसीफर के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
ये एक प्रोफेसी है। उस समय जब आदम गिराया गया था, आदम जो है वो उसको लीगली पाप से छुड़ाने के लिए कानूनन तरीके से परमेश्वर कभी भी अपने वचन के बाहर कार्य नहीं करते हैं। कई बार हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर जब आदम को शैतान ने बहकाया था तो वहीं पर आपने शैतान को मार क्यों नहीं दिया, और अगर वहीं पर शैतान को मार देता परमेश्वर तो वहीं पर आदम को भी मारना पड़ जाता परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर अपने कानून में और अपने वचन में बंधे हुए हैं। और इसलिए शैतान हमेशा कभी भी वो लीगल काम नहीं करता, सही काम नहीं करता, परंतु वो हमेशा जो है इनलीगल का वर्क को है वो करता है। लेकिन परमेश्वर इनलीगल नहीं कर सकते, परमेश्वर हमेशा लीगल वर्क करते हैं। और इसलिए परमेश्वर को शैतान को अपने वचन के अनुसार ही समाप्त करना है, उसको हराना है। और इसलिए उन्होंने वहां पे प्रोफेसी की। उसी दिन जिस दिन आदम पाप में गिरा, उसी दिन परमेश्वर ने यह डिसाइड किया कि अब शैतान को नाश किया जाएगा, उसके सिर को कुचला जाएगा, और उसके लिए उसी स्त्री के वंश को इस्तेमाल करेगा जिस स्त्री को बहकाने से पूरी मानव जाति जो है पाप में गिर गई। तो ये परमेश्वर की उसी समय की प्लानिंग है कि मसीहा को वो भेजेगा। तो ये मसीहा की प्लानिंग जो है वो कहाँ पर पूरी होती है? जिसे परमेश्वर ने कहा कि वो स्त्री का वंश होगा और उसके वो शैतान के सिर को कुचलेगा। ये भविष्यवाणी कहाँ पूरी हो रही है? देखिए ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है। लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 19 पद, बहुत ध्यान से सुनिए, रेफरेंस भी लिखिएगा और इसको मनन भी करिएगा, क्योंकि ये बात एक मसीही व्यक्ति को जानना जरूरी है ताकि वो दूसरों को बता सके कि वास्तव में यीशु मसीह कौन है और कैसा है। तो यहां पर देखिए वो भविष्यवाणी जो कहाँ हुई थी, उत्पत्ति 3 और 15 में, जब शैतान ने हवा को बहकाया था, वहां पर यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी। किसके अंत की? शैतान के वंश की, कि अब शैतान जो है वो पूरी तरह से नाश किया जाएगा, उसका वंश नाश किया जाएगा, उसका प्रभाव तोड़ा जाएगा, और उसके लिए स्त्री का वंश पैदा होगा और वो कुचलेगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, लूका 10 और उसकी 19 पद में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? चेलों को कह रहे हैं। इसका मतलब है यीशु मसीह जब चेलों को अधिकार दे रहे हैं कि वो सांपों और बिच्छुओं को रौंदेगा, तो क्या यीशु मसीह के पास वो अधिकार नहीं है? अवश्य है। और इसलिए अगर किसी के पास अधिकार नहीं है तो वह अधिकार दे भी नहीं सकता है। तो इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया और उसको हराया। कहां पर? क्रूस पर। देखिए कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 15 पद, कुलुसियों 2 और उसका 15 और 16 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, यहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है ना, कुलुसियों 2 और 15 पद, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो क्रूस के ऊपर में शैतान के सिर को प्रभु यीशु ने कुचल दिया, टोटली कुचल दिया, उसके प्रभाव को खत्म किया। और यही बात हमको देखने को मिलती है कि उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया गया। जो प्रोफेसी थी वो पूरी हुई। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 14 पद, इब्रानियों 2 और उसकी 14 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनकी सहभागी हो गया। तो आप भी, यीशु मसीह आप ही उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मृत्यु पर शक्ति किसको मिली थी? शैतान को मिली थी।
और यीशु मसीह ने उस मृत्यु को क्या किया? हराया। बाइबल कहती ना, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। अब उस प्रभाव को यीशु मसीह ने हराया। तो ये प्रोफेसी थी जो पूरी हुई। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज के नहीं है, 2000 साल पुराने नहीं हैं, परंतु यीशु मसीह आदि से हैं और परमेश्वर के साथ वो आदि से हैं। और उनके लिए जो प्रोफेसी की गई थी, जो भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह में पूरी होती हैं। और इसलिए जब हम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ते हैं, अगर कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से 19 पद हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको ये बात देखने को मिलती है कि वो यीशु मसीह का ओरिजिनल जो परिचय है, जो सच्चा परिचय है, वो पौलुस यहाँ पर प्रकट कर रहा है। और वो कह रहा है कुलुसियों 1:15 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यीशु मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, क्योंकि उसी में, किसमें? यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसका मतलब है यीशु मसीह सृष्टि करता है, क्योंकि उसी में सृष्टि हुई है। उसके बगैर तो सृष्टि हुई नहीं है। तो सृष्टि करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो सब कुछ, जो सृष्टि मतलब सब कुछ, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे आकाश की हो, चाहे सितारों की हो, चाहे ब्रह्मांड की हो, चाहे आदम की हो, कोई किसी भी बात की सृष्टि क्यों ना हो, बाइबल कहती है उसकी सृष्टि जो है उसी में हुई है, मतलब मसीह में हुई है, यीशु मसीह में हुई है। और इसलिए वो सृष्टि करता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी, देखिए, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सब सारी वस्तुएं, बहुत ध्यान से सुनिए, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए खिलौना लाकर देते हैं ना, और ये कहते हैं बेटा ये आपका है, ऐसे ही परमेश्वर ने जो सृष्टि की है वो यीशु मसीह के लिए की है, यीशु मसीह के द्वारा की गई है, यीशु मसीह में की गई है, उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। इसका मतलब है सारा संसार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। और इस संसार में कौन है? हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग, हर प्राणी, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे वो घर में रहता हो, आकाश, समुंदर, सितारे, तो कुछ भी सृष्टि किया गया है वो मेरे और आपके यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए की गई है। हालेलुया। और इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे प्रभु की आराधना नहीं करते, वो वास्तव में प्रभु है। उसको किसी और ने प्रभु नहीं बनाया है, परंतु वो वास्तव में प्रभु है ना। तो हम अंतिम पद पढ़ेंगे। बाइबल बताती है कुलुसियों जी, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। आज जितना कुछ स्थिर है वो यीशु मसीह में है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं, अगर वो नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है, खत्म हो जाएगा ब्रह्मांड। अगर प्रभु यीशु नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता अगर यीशु नहीं है तो। और यीशु में ही सब कुछ, ये पृथ्वी छोड़कर भाग जाएगी अगर यीशु मसीह नहीं है तो। सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर यीशु मसीह नहीं है तो। और इसलिए आदि से, जब मानव में से, जब आदम में से सारी जातियां निकल कर आई, तो हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग, वो सब कोई यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सृजे गए। मतलब हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग यीशु के हैं। लेकिन ये बात शैतान ने छुपा कर रखी, और इसी बात को मसीही लोगों को प्रदर्शित करना है। आपको बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन करना है, बताना है लोगों को कि वास्तव में यीशु मसीह के लिए ही आप सृजे गए हैं, यीशु मसीह में सृजे गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा सृजे गए हैं। अगर वो नहीं है तो आपका और मेरा भी अस्तित्व नहीं है। देखिए, कुलुसियों 2 और उसकी 9 पद कहती है कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की
सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अगर किसी को ईश्वर को देखना है, यदि किसी को ईश्वर को पाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलेगा और कहीं वो मिल नहीं सकता है। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको धन्यवाद करने की आवश्यकता है कि जिस प्रभु की को आपने पा लिया है वो साधारण नहीं है, वो बनावटी नहीं है, उसको मनुष्यों ने नहीं बनाया, परंतु वो स्वयं परमेश्वर है, आदि से है, उसी के द्वारा हम बनाए गए, संपूर्ण संसार उसके द्वारा बनाया गया। सो ये पावरफुल बात है जिसको हर एक विश्वासी को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह सनातन से है, अनादिकाल से है, जब कुछ भी नहीं था तब से है। ये पहली बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरी बात जो है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणियां की गई और वो भविष्यवाणियां कहाँ कहाँ पूरी हुई है, इस अध्ययन को भी हम करने जा रहे हैं। और कल जो है हम इस बात के विषय में और आगे सीखेंगे। आज हम यहाँ पर इसको समाप्त करने जा रहे हैं और इसलिए कल से जब आप शाम की सभा में बैठेंगे, ज़रूर आप अपना कॉपी और पेन ज़रूर लीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर आप याद से रखिएगा, जो लिखने वाले याद से लिखिएगा। आपको अपने प्रभु के विषय में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, और जब आपके पास संपूर्ण जानकारी होगी तो आप संपूर्ण रीति से विश्वास भी करने पाएंगे। सो हम यीशु के विषय में इन दिनों में सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। और आज हमने सीखा है कि यीशु मसीह अनादिकाल से है, वो सृष्टि करता है और उन्हीं में सब कुछ बनाया गया है। प्रभु इस बात को समझने के लिए कलीसिया की मदद करिए, ताकि प्रभु जब लोग प्रश्न करते हैं तो उनका जवाब दिया जा सके, और उस सच्चाई को जो शैतान ने छुपा के रखा है प्रभु जी, उस सच्चाई को उजागर किया जा सके, ताकि शैतान का झूठा ठहरना आपके वचन के द्वारा होने पाए प्रभु, और आपके लोग जयवंत जीवन बिताने पाए। आशीष दीजिए अपने बच्चों को, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को साथ साथ दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल उपवास प्रार्थना का समय है, शुक्रवार का दिन है। हम कल 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जूम के ऊपर में फास्टिंग प्रेयर में आएंगे, और आप थोड़ा पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, 15 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल 11 से 12 बजे तक 1 घंटे की उपवास प्रार्थना होगी, और जितने भी लोग आ सकते हैं आप ज़रूर जूम पे आए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है, ज्यों ज्यों उन दिनों को आते हुए देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। मेरे प्रिय, लॉकडाउन के कारण से हम एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए इंतज़ाम किया है, और हम जूम के ऊपर में 1 घंटे की प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना में फिर मिलेंगे, और इसलिए कल जूम में 11 बजे से 12 बजे तक हम होंगे। और जूम आईडी वही है जिससे आप कल जुड़े थे, वही आईडी है, उसी आईडी से जुड़ेंगे। हम व्हाट्सएप में कर देंगे आपको, और फेसबुक में भी अपनी आईडी को पेस्ट करने जा रहे हैं, पोस्ट करेंगे। आप ज़रूर उसको ध्यान दीजिए और प्रार्थना में शामिल होइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।